बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बुल फाइटर प्लेयर के साथ क्लॉथ और स्टिक ऐड करना चाह रहे हैं और उसके लिए हम डिफरेंट एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं फ्रॉम वी कैन चेंज द डिफ़ॉल्ट एनिमेशंस। लेकिन हम जो इसका डिफ़ॉल्ट मिली कम्बैट सिस्टम है उसी को यूज़ करके हम स्टिक और जो है वो क्लॉथ बनाते हैं, इसको देते हैं और उसके लिए हम इस पे मिली वीपन जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिली मैनेजर ऑलरेडी ऐड है, तो हम इन वेक्टर पे जाएंगे और मिली वीपन ऐड कर सकते हैं। तो मिली वीपन ऐड करने से पहले हम एक स्टिक बना लेते हैं और स्टिक बनाने के लिए हम जस्ट यूज़ कर सकते हैं सिलेंडर और सिलेंडर को हम इस तरह से थोड़ा स्टिक फॉर्म में बना लेते हैं ताकि ये इस तरह से अच्छी लगे। और इसको हम देखते हैं साइज़ वगैरह, ताकि साइज़ इसका जो है वो बेहतर रहे प्लेयर के हैंड में। और यूँ कर लेते हैं। आई थिंक के थोड़ी पतली स्टिक होती है वैसे यूजुअली जो बुल फाइटर होता है, तो उसको हम थोड़ा सा इसको थिन करते हैं और आई थिंक ठीक है ये। और दैट्स इट। इसके ऊपर कोई टेक्सचर दे देते हैं और स्प्राइट्स में हमारे पास टेक्सचर मौजूद होंगे। यहाँ पे स्प्राइट्स हैं और ये वुड का टेक्सचर इस पे ऐड कर लेते हैं और दैट्स इट। स्टिक हमारी जो है वो अब अच्छी लग रही है। इसको अगर हम नेचर कर दें स्पीड ट्री तो ज़्यादा बेहतर लगेगी, रियलिस्टिक लगेगी और दैट्स गुड। अच्छा जी, अब हम इस स्टिक को यहाँ पे प्रीफैब में आ जाते हैं और इसकी प्रीफैब बना लेते हैं। और ये है स्टिक, इसको नाम चेंज कर लेते हैं स्टिक का और इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। इसी तरह से मैंने एक क्लॉथ का जो है वो प्रीफैब एक लिया है और क्लॉथ प्रीफैब को भी हम रेडी कर लेते हैं और उसको भी यहाँ पे प्रीफैब बना लेते हैं। अब हम स्टिक को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और क्लॉथ का अभी हम बनाते हैं जी ये। तो जैसे कि हम यूज़र को हमारे माली कम्बैट को हम सोर्ड वगैरह ऐड करते थे, तो इसी तरह से हम ऐड करेंगे स्टिक और क्लॉथ। तो सिलेक्ट करते हैं प्लेयर को, इन वेक्टर पे जाते हैं, मिली कम्बैट, क्रिएट मिली वीपन और यहाँ पे हम FPX मॉडल को यहाँ पे चूज़ करेंगे और ये स्टिक है इसको हम यहाँ पे चूज़ करते हैं और क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टिक ऐड हो चुकी है और उसके साथ उसके ऑप्शंस भी आ रहे हैं स्टिक के। तो यहाँ पे अगर हम डैमेज ऑप्शंस पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डैमेज टाइप वगैरह है, वैल्यू है और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे हम इसको डैमेज टाइप का नाम दे देते हैं, हम इसको कहते हैं स्टिक डैमेज या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ऑन दी टैग हम इस पे रखते हैं और यहाँ पे हिट बॉक्सेस हैं और ये भी ठीक है और डैमेज मॉडिफायर है। तो डैमेज मॉडिफायर जो है इसको हम यहाँ पे जो है इसको कर लेते हैं 20 और अदर थिंग्स आर फाइन। अटैक ID 1 कर लें, ये इस तरह से सबको 1 कर लें, नो प्रॉब्लम। और नाउ इट्स फाइन आई थिंक। और डैमेज ऑप्शंस हैं और इसके बाद ये सिंपल ऑप्शंस थे तो ये भी हमने कर लिए, दैट्स इट। अब हम स्टिक को ऐड करते हैं उसके राइट हैंड में।
तो ऐड करने का तरीका ये है कि हम हिट बॉक्स को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं और ये राइट हैंड है और यहाँ पे हम स्टिक को यूं ऐड कर लेते हैं। तो जब ये स्टिक ऐड हो जाती है तो अब हम स्टिक की पोजीशन को इधर से 0 0 कर लेते हैं, 0 0 0, तो ये इसके करीब आ जाएगी। और स्टिक के ऊपर आप हिट बॉक्स देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है, तो इस हिट बॉक्स को हमने मॉडिफाई करना है। तो ये स्टिक के अंदर जो हिट बॉक्स है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यूं मॉडिफाई कर लेते हैं। हिट बॉक्स जो है वो हिट करेगा एनिमल को तो वो डैमेज होगा। तो हम हिट बॉक्स को जी यूं स्टिक के गिर्द जो है इसको मैनेज करते हैं और फिर स्टिक को पिक करते हैं और इसको जो है इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं। तो पोजीशन सेट करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। हाँ, यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि जी हमें पोजीशनिंग कैसे करनी चाहिए और यूँ करते हैं सीधी और इसके बाद हम यूँ करते हैं और यूँ हाथ में उसके जो है हमारी स्टिक रहनी चाहिए। तो अगर आप मज़ीद यानी एक्यूरेसी चाहते हैं तो हिट बॉक्स को फॉर टाइम भी आप डिसेबल कर लें और फिर इनेबल कर सकते हैं। एनी हाउ हमने ये सक्सेसफुली ऐड कर लिया। प्ले करते हैं गेम और होपफुली ये काम करना चाहिए। दैट्स गुड। तो ये आप देख सकते हैं स्टिक हमारी काम कर रही है, तो ये ठीक हो गया जी। तो और अब फिर से हम बुल फाइटर को पिक करते हैं, इन्वेक्टर पे जाते हैं, मिली कॉम्बैट और क्रिएट मिली वीपन और न्यू क्लोथ क्रिएट। एंड जब हम नया क्लोथ क्रिएट करेंगे तो डैमेज ऑप्शन क्लोथ डिफेंस क्या देते हैं इसको, और इसके बाद हम 1 डैमेज मॉडिफायर 10 और 1 1 1 1 1 1 सेव करते हैं जी। और आप इस क्लोथ को ऐड करते हैं लेफ़्ट हैंड पे, तो लेफ़्ट हैंड को सिलेक्ट कर लीजिए और न्यू क्लोथ को ऊपर ले आएँ और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और फिर इसकी पोजीशन को 0 0 0, तो ये चला जाएगा हैंड में प्लेयर के। और इसको अब हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और रोटेट कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं और इसको यूँ एडजस्ट करते हैं और इसका हिट बॉक्स जो है उसको अब हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हिट बॉक्स को भी एडजस्ट कर लिया यूँ और यूँ। लेट्स टेस्ट, तो देखते हैं अब कैसा लगेगा। तो लेट्स सी जी, हाँ अब अच्छा लग रहा है क्लोथ। और यहाँ पे हम आते हैं तो ये इस तरह से कर लेते हैं और डेफिनेटली हमने ये क्लोथ को थोड़ा सा जो है ना वो आगे इसकी पोजीशनिंग को ठीक करना है। अच्छा, एक चीज़ है कि क्लोथ पे हमने डिफेंस का शायद ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया, इसलिए इसकी एनिमेशन डिफरेंटली प्ले हो रही है। तो न्यू क्लोथ को सिलेक्ट करें और ओनली अटैक को चेंज करना है ओनली डिफेंस में, इस वजह से इसकी एनिमेशन प्ले नहीं हो रही थी डिफेंस वाली। तो अब ये हाँ अब ठीक है और ठीक है। अब हम इसकी पोजीशन को थोड़ा ठीक करते हैं